बिहार में महागठबंधन के प्रति लोगों का विश्वास है और तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में काम किए, नौकरी और रोजगार दिए, बिहार के विकास को आयाम दिए, बिहार को पर्यटन के क्षेत्र से जोड़ने का काम किया, आईटी सेक्टर से जोड़ने का काम किया, बौद्ध सर्किट से जोड़ने के लिए जापान जाकर के जो उन्होंने बौद्ध सर्किट को आगे बढ़ाने का काम किया, जो बिहार और भारत के आर्थिक उन्नति में एक बड़ा योगदान रहेगा। और जिस तरह से तेजस्वी जी ने काम किया था नौजवानों को और नौजवानों के चेहरा पर जो मुस्कुराहट लाया था, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन नौकरी और रोजगार नौजवानों को मिला उसी दिन से शहनाई बजना शुरू हो गया। बिहार में सिर्फ और सिर्फ नफरत की बातें होती थी, तेजस्वी जी के आते ही नौकरी और रोजगार की बातें होने लगी। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी जी ने जो बिहार से नैरेटिव सेट किया नौकरी और रोजगार का, वो स्पष्ट रूप से देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लोग सवाल करने लगे कि आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, आपने सिर्फ 8.5 लाख पूरे भारतवर्ष में नौकरी दिया, जबकि तेजस्वी जी ने 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि बिहार में किस तरह की राजनीति हो रही है। जैसा सर आपने कहा तेजस्वी जी बोल रहा है कि हर परिवार से नौकरी देंगे, ठीक है ना। तो लगभग 3 करोड़ नौकरी बैठती है। उसका राजस्व ही अगर उसको अगर 30,000 से जोड़ दिया जाए तो 10 लाख करोड़ है। सर देखिए, बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ का सर। अच्छे आप लोग जिस नैरेटिव के साथ या भाजपा के मीडिया नहीं अप्रोच, नहीं सर, आप सुन लीजिए आपने ना, कहा सुन सर। लीजिए ना, मैं जो बता रहा हूँ, मीडिया अप्रोच के साथ जो सामने लोग आकर के इस तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो खुद सवालों के घेरे में है। जब तेजस्वी जी ने 10 लाख नौकरी और रोजगार की बात किया था 2020 में, तो नीतीश कुमार ने क्या कहा था? कहाँ से पैसा लाएगा? बप्पा के यहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा। उसी नीतीश कुमार के हाथों तेजस्वी जी ने 5.5 लाख नौकरियां देने का काम किया और 3.5 लाख रिक्तियां जो पाइपलाइन में थी उसको पूरा फुलफिल किया। तो तेजस्वी जी जो कहते रहे उसको पूरा करने का काम किया। और तेजस्वी जी ने कल भी कहा है, जब हम लोग तेजस्वी प्रण घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, कि हम इसके लिए ब्लू प्रिंट तैयार किए हुए हैं, हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देंगे कि कैसे हम नौकरियां देंगे। हर घर नौकरी पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा और हम जो कहते हैं वो करने का काम तो करेंगे। सर एजाज जी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार के लोग हमेशा बाहर निकलते हैं। फैक्ट्रियां नहीं है, कल कारखाने नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा किस रूप में देखते हैं कि इसको ताकि बिहारी यहाँ पे रह के इज्जत और सम्मान के साथ अपना जो जिंदगी गुजार सके। इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में 11 सालों से है। बिहार को न तो विशेष पैकेज दिए, न विशेष राज्य का दर्जा दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फैक्ट्री लगाने की बात होती है, तो अमित शाह जो गुजरात से आते हैं वो कहते हैं कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण हम फैक्ट्रियां गुजरात में लगा रहे हैं। तो आप वोट लीजिएगा बिहार का और फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, ये नहीं चलेगा। उपनिवेशवाद की राजनीति अब बिहार में नहीं चलने वाली है। बिहार की जनता, बिहार की आम आवाम पूरी तरह से तेजस्वी जी के साथ खड़ी है। अच्छा सर, इसमें तो ये अभी सुनने में आया है कि अभी 1 रुपये पर एकड़ जमीन जो है जो है एनडीए सरकार अदानी को दे रही है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भागलपुर में 10 लाख एकड़ जमीन इन्होंने 1 रुपये के रेट पर देने का काम किया। उनके लिए जमीन उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि अडानी इनके राजनीति लाभ के वस्तु हैं। और ये हम दो, हमारे दो की नीतियां चलाने वाले लोग हैं। दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले, इन लोगों का जुगलबंदी है। और चारों गुजरात के हैं। तो गुजरात का बिहार में निवेश होगा, लेकिन बिहार के लोगों को फायदा नहीं होगा, फायदा होगा गुजरात के लोगों को। सारे निवेश के बाद जो पूंजी है बिहार का, उसको लेकर के वो गुजरात चले जाएंगे। अच्छा एजाज जी, हम देखते हैं कि कल कारखाने जब आरजेडी की सरकार थी 2005 में 3300 करीब थे, वो घट के 2500 2600 गए। मतलब बढ़ने 20 साल में बढ़ने के बजाय भाई, उनमें कमी हुई है। यही तो हम लोग पूछते हैं कि आप 2005 के पहले की बात करते हैं, लेकिन 2005 के बाद स्थिति और बदतर हुई है। घटेगा। जो लालू जी ने रेल कारखाना लगाया, रेल पहिया कारखाना लगाया, रेल डिब्बा कारखाना लगाया, उसके प्रति इनकी क्या सोच रही है वो स्पष्ट दिखता है। कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री सारा क्रेडिट अपने नाम लेते हैं। अच्छा सर, इस पे अभी मोदी जी आए थे बीच में, उन्होंने लटक पटक झटक करके जो बयान दिया, उसको क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी अब प्रधानमंत्री के रूप में कम
चुनाव और चुनाव जीतने के लिए चुनाव जीवी के रूप में ज़्यादा कार्य करते हैं। और जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर मोदी जी का चेहरा चमक जाता है कि भाषण करने का मौका मिलेगा और हम अमर्यादित भाषा बोल करके बिहार और बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम करेंगे। वो समय एक मिनट, वो समय जो बात बहुत रही है, साबुद्दीन से मरहूम वो तो दुनिया से चले गए। बहुत से लोग उन्हें लेजेंड भी कहते हैं, उन्हें कहते हैं कि हमारे भगवान के रूप में थे, बहुत काम किया। लेकिन उनके जो बेटे ओसामा का जो टिकट दिया गया, वो कह रहे हैं कि वो तो वो जो क्या है, बार बार कहते हैं कि साहब वो तो अपराधी से है अच्छा, ये। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ओसामा साहब के बारे में कितना जानते हैं अमित शाह? ओसामा साहब लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए हैं और उनके खिलाफ तो केस है भी नहीं भाई कोई। सुन लीजिए ना, सबसे पहले तो वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए हैं। अब बैरिस्टर शायद अमित शाह जी के पूरे खानदान में कोई नहीं होगा। जब इस तरह का नैरेटिव सेट करते हैं तो अमित शाह जी को ये बताना चाहिए कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, पप्पू पांडे, हुलास पांडे, अमरिंदर पांडे और आपको इधर अनंत सिंह, इधर आनंद मोहन के पुत्र, इधर राज बल्लभ की पत्नी और धूमल सिंह, ये लोग कौन हैं? ये लोग तो नोटेरियस हैं। इनके संबंध में ये एक शब्द नहीं कहते हैं। अगर आप ईमानदार होते तो आप इस बारे में जरूर कहे होते कि हमारे यहाँ भी जो पार्टियों ने इस तरह के लोगों को उम्मीदवार दिया है हम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपका सब कुछ बेहतर और हमारा जो कुछ नहीं है उसको आप बदतर बता करके नैरेटिव जो सेट करना चाहते हैं, एजेंडे की राजनीति करना चाहते हैं, वो एजेंडे की राजनीति बिहार में नहीं चलेगी। कभी डोबरे बहुत चलाते हैं मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा बीजेपी, जबकि बीजेपी ने कहा कि हम तो नहीं बनाएंगे, किसी को भी ना टिकट देंगे। लेकिन वो एक नेहरू से चला गया मुख्यमंत्री को नहीं, मुस्लिम मुख्यमंत्री को नहीं, बहुत अच्छा बड़े। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और एनडीए के नेताओं से। पूरे बिहार भर में 243 सीट है, 243 उम्मीदवार इन्होंने दिया, सिर्फ 5 मुस्लिम उम्मीदवार। उसमें भी जनता दल यू ने 4 दिया है, क्योंकि जनता दल यू को कांधे की आवश्यकता है इसीलिए उन्होंने 4 दिया है। और एक चिराग पासवान ने दिया है। शून्य कर दिया है भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ बिहार नहीं, देश भर में भी जब भी चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है। पूरे देश भर में 8,000 के करीब जनप्रतिनिधि हैं, उसमें सिर्फ 2 मुसलमान हैं। एक जम्मू कश्मीर से राज्यसभा से और एक उत्तर प्रदेश से विधान परिषद से। तो इसी समझ लीजिए कि इनका मुस्लिम विरोध की जो एजेंडे की राजनीति है वो सर चढ़ कर बोलता है। लेकिन जब नेरेटिव सेट करना होता है तो हमसे डिमांड करते हैं कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं। अरे भाई, आप पहले अपना तो चाल चरित्र को ठीक कर लीजिए। आपका चेहरा स्पष्ट होता है कि शाहनवाज को भी आपने नेपथ्य में भेज दिया। जो शाहनवाज पूरी तरह से भाजपा के विचारों में लीन है, उसके साथ आप ऐसा बर्ताव करते हैं। तो जो आपके विचारों से मेल नहीं खाते उनके साथ कैसा बर्ताव करते होंगे, ये देखा जा सकता है। अच्छा सर, ऐसा चीज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन बाद में जो है फर्नांडिस को उनको बनाया गया। क्या लगता है इस बार यहाँ भी खेला होगा, अगर देखिए नीतीश सब, कुमार जी के नेतृत्व चुनाव लड़ा गया और बाद में अगर बीजेपी पार्टी ज्यादा चुनाव जीती है तो क्या नहीं नीतीश नहीं, कुमार। ज्यादा और कम का मामला नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ इतनी दूरी तक उनको ले जाती है कि वो किसी स्थिति और परिस्थिति में भाजपा के विचारों से अलग नहीं हट सके। और इस तरह का खेल इन्होंने भूंजा पार्टी के माध्यम से जनता दल यू में खेलना शुरू कर दिया। नीतीश जी के पैरेलल जो लीडरशिप बना दिया है वो कहीं ना कहीं नीतीश जी की सोच वाले लोगों को कमजोर कर दिया है। इसीलिए वहाँ बेचैनी है, समाजवादी विचारधारा के लोग बेचैन हैं। और नीतीश जी के राजनीति को एलिमिनेट करने की जो भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है, उस साजिश को अब जनता दल यू के अंदर जो समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं वो समझ चुके हैं। सर लास्ट में सर क्या लगता है 2025 के समझ में इंडिया गठबंधन क्या लगता है, सरकार बना रहा है? देखिए, तेजस्वी जी को बिहार की जनता का जो विश्वास है, समर्थन है, एतमाद है, वो स्पष्ट रूप से है। अब बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बदलाव की बयार चल रही है वो बदलाव होकर रहेगा, क्योंकि बिहार की जनता का मन और मिजाज बदलाव का है। तो आप देख सकते हैं बिहार बिहार विधानसभा 2025 के लिए पब्लिक के लिए मैनिफेस्टो में क्या आपको। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में जो तेजस्वी प्रण है उसमें 25 पॉइंट हैं। 25 पॉइंट में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हमने जो संवेदा कर्मी हैं उनको हमने परमानेंट करने की बात की है। जो महिलाएं हैं उनको 30,000 रुपया सालाना देने की बात की है। जो जीविका दीदी है उसमें जो सीएम कर्मचारी हैं उनको हम
30,000 रुपया महीना दे करके परमानेंट करने का काम करेंगे। जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको हम फिर से उनके अधिकार वापस करवाएंगे और उनके मानदेय को दुगना करेंगे। उनके लिए 50 लाख का तक का बीमा करवाने का काम करेंगे। जो जीविका दीदी ने लोन लिया है उस लोन को हम माफ़ करेंगे, उनके इंटरेस्ट को माफ़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का नैरेटिव पूरे बिहार भर में सेट कर दिया गया है, उस नैरेटिव से हम बिहार की जनता को निकालने का काम करेंगे। बिहार में अपराधियों को इस तरह का सजा मिलेगी कि वो अपराध करना भूल जाएंगे। तेजस्वी जी का प्रण है जीरो टॉलरेंस की नीति। देखिए, ये जो 10,000 रुपये दिए हैं ये जीविका दीदियों को दिए हैं और ये लोन के तौर पर दिए हैं। लोन वाले मामले में जो लोन का इंटरेस्ट होगा उसको हम माफ करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की चालाकी को हम स्पष्ट रूप से लोगों के बीच बताने का काम करेंगे। अच्छा, अगर नीतीश जी के साथ कहा जा रहा है कि सीएम करना था, तो पहले भी मतलब अगर उनके साथ सीएम होता हुआ प्रतीत हुआ और वो फिर से अगर लालू जी के साथ आना चाहे, तेजस्वी जी के साथ आना चाहे, तो कहाँ गुंजाइश? देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। हमको अपना विश्वास है कि हमारा पूर्ण बहुमत होगा और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इन लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि खटारा और नकारा सरकार से लोग आजिज आ चुके हैं और इनसे मुक्ति चाहते हैं। और इस तरह की परिस्थितियां और इस तरह का जो माहौल बनाने की बात हो रही है, सबसे पहले तो जो हमारे विचारों से जुड़े रहेंगे हम उन्हीं के साथ आगे जाने का काम करेंगे। हमारे विचार हमारी सोच के साथ जो लालू जी का सोच रहा है कि किसी भी कीमत पर हम भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक शक्तियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे और देश के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को बचाने वाले सारे शक्तियों को इकट्ठा करेंगे और उस सिलसिले में हम आगे बढ़ने का ओवैसी जी कह रहे थे कि हम तो भुगाए थे वो कि हमने तो गठबंधन की मुसलमानों का वोट लौटवा के आज राज्य जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ मुसलमानों को दलित करने का काम करती है और हमें अच्छा, ओवैसी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपनी क़यादत अपनी रियासत की बात करते हैं तो आप दरी की बात अपने ही क़यादत पर क्यों सवाल खड़ा करते हैं? इसका मतलब है कि ओवैसी के अलावा कोई और क़यादत सामने नहीं आए। इस तरह की राजनीति और इस तरह का नैरेटिव और इस तरह की भाषा, भाई आप सुन लीजिए ना, वो ढोल बजा करके आते हैं, ढोल बजा के समझौता नहीं होता, आज तक कहीं सुने हैं? और जो ढोल बजाने वाले लोग थे वो 2 दिन पहले हमारे साथ आ गए। और एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उनके अपने ओन चचा असलम साहब हमारे साथ आ गए हैं। इसका मतलब है कि उनकी सिराजा बिखर चुकी है। इसीलिए वो कल जो भाषा बोले हैं फिरौन और किस किस तरह की भाषा, ये सियासत में नहीं चलता है। और आप कितना मुसलमानों के हमदर्द है ये मुसलमानों को पता है। आप भारतीय जनता पार्टी की हमदर्दी में जहाँ जहाँ सेकुलर ताकतें मजबूत होती है उनको कमजोर करने की राजनीति के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपना उम्मीदवार देते हैं। अच्छा, अगर आपकी पार्टी जीतती है, मुसलमानों ने कह दिया बाकी लोगों ने, तो क्या उनको पूरा उनका मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन 30 सीट दिया मुसलमानों को, 243 में 30 सीट, 18 राष्ट्रीय जनता दल, 10 कांग्रेस पार्टी और 2 वामपंथी दल, 30 उम्मीदवार हम लोगों के हैं। तो 3 को आपने भगा दिया भाई, जो आईएमएम पार्टी नहीं भगाए नहीं है, जो 30 दिए हैं वो 30 है मेरे साथ। नहीं समझे नहीं, जो आईएमएम पार्टी से जो आज अरे भाई उनको भगाना नहीं, कौन भागा है? सब हम लोग के साथ है, सब हम लोग के साथ है। नहीं वो गए थे भाई, जो भी वहाँ पर उम्मीदवार दिए गए हैं वो मुस्लिम उम्मीदवार ही दिए गए हैं। वो समझौते में भाई, समझौते में कांग्रेस पार्टी के जिम्मे गया तो हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। वो आपकी पार्टी में आ गए, ऐसी क्या परिस्थिति थी कि आपने भाई चुनावी समझौता और चुनावी राजनीति में कांग्रेस का वो सीट बनता था तो कांग्रेस को हमने दिया, कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया, इसमें कहाँ फर्क है भाई? कहाँ फर्क है? अरे ओवैसी के बोलने से अब बिहार की जनता सुनने वाली है क्या? ओवैसी के बारे में बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये नरेंद्र मोदी की सियासत करते हैं।